हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो देखिए जेसीसीबी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन निकल के जारी हो गया है। ठीक है, अब वो नोटिफिकेशन किसके बारे में था, देखिए यहाँ पे एडमिशन जो किसके लिए इनवाइट किया गया, एडमिशन जो है बीटेक जो आप लोग एडमिशन चाहते हैं उसके लिए किया गया। ठीक है ना। और सबसे पहले तो ये एक बात बताते हैं आप लोग को, जो भी आप लोग जो है ना सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। एक बात और बता दें कि जो भी आप लोग जेई मेन 2022 में अपीयर हुए थे, रिजल्ट उसका आया है, आपका रैंक आया, उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और उसके लिए आपको झारखंड में एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे। तो ये चीज़ तो आपको बता दिए कि एप्लीकेशन किसके लिए है। तो ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है किस लिए, बीटेक कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की। ठीक है ना। और जो सारा जो लिस्ट है इंस्टीट्यूट का वो आपको साइट पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से जो एक चीज़ और बोला है कि कैंडिडेट हु हैव बीन रैंक इन जेई मेन, जो जेई मेन 2022 में आपका रैंक मिला है और साथ में ये जो निम्नलिखित का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करते हो। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया है। तो 10+2 आपको पता ही होगा, विद फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना 40% कम से कम मार्क्स होना चाहिए तब आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, साथ में अगर रेजिडेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो जो आप लोग लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास झारखंड का। ठीक है, इसके साथ साथ और वही क्या किसका बनवाना चाहिए, तो सीओ का चलेगा, एसडीओ का चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन का बात करें तो देखिए आप लोग पहले से भी जेसीसीबी का फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ओबीसी किसी अलग अलग कास्ट का अलग अलग जो रिजर्व रहता है सीट, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हो गया BC1 BC2। ठीक है ना, तो ये वैलिड कब होगा, जब उसमें लिखा रहेगा क्या कि डज नॉट बिलोंगिंग क्रीमी लेयर। ठीक है, तो क्रीमी लेयर में सर्टिफिकेट में होना चाहिए कि नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, साथ में अगर बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली, देखिए ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो वो भी आपका क्या से होना चाहिए, सीओ एसडीओ से बना होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना सर्टिफिकेट होता है। रिजर्वेशन फॉर पर देखिए डिसेबिलिटीज जो है उन लोग का, जो भी जिसका भी डिसेबिलिटी है वो अपना सर्टिफिकेट उन लोग का होगा ये। ठीक है, ठीक है ना, तो ये सब जानने का बात नहीं है, अब उन लोग का सर्टिफिकेट बना रहता है। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर देखिए एसएमक्यू सीट जो होता है उसका भी डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाई कंपार्टमेंट आर्मी पर्सनल फॉर सर्विंग। देखिए ये सब जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर पूरा यहाँ बहुत सारा है, जैसे कि क्या क्या है, जैसे रिजर्वेशन यहाँ जैसे देखिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कैंडिडेट है, ये सब है। फिर यहाँ जैसे कि देख सकते हैं ट्यूशन फी, यानी कि TFW का जो आप लोग जानते ही होंगे TFW क्या होता है, आपके लिए इसको इनकम सर्टिफिकेट जो है बनाना पड़ता है। और कैसे बनाना पड़ता है, तो सीओ या एसडीओ से बनाना पड़ता है। ठीक है ना, और अप टू 8 लाख बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बता दें, देखिए यहाँ पे जो है जो देखिए वाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी कोटा, जो भी आप लोग मतलब क्लेम किए हैं कि हम ये सब से है, उसका सारा सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है उसमें जेसीसी में, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस, एक पहले ही बता चुके हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो जेई मेन 2022 में आपका रैंक है उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है ना, जो और आप जो क्लेम किए हैं रजिस्ट्रेशन में जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म में किए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विल हैव टू सबमिट ऑल कंसर्न, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको जमा करना पड़ेगा एज़ पर दियर सीट अलॉटमेंट फेलिंग विच, अगर आपके पास नहीं है तो आपका मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यही जो बात है सीधा सीधा। अब यहाँ देखिए हम लोग 7 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है, उधर तो होते रहेगा। और अभी देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट यही है, और साथ में देखिए इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो 13 तारीख, यानी कि आज तारीख जो 13 है और 20 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 13 से 20 चलेगा। और एडिटिंग कब तक जो एडिटिंग कर सकते हैं आप एप्लीकेशन के लिए, तो देखिए 21 से 22 तक आपको एडिटिंग का टाइम दिया। ठीक है, और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट देगा, फाइनल जो देगा वो 24 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का बात किया है यहाँ पे, तो काउंसलिंग का अलग से नोटिफिकेशन इसी में आ गया साथ में। देखिए यहाँ पे जो है देखिए एक्टिविटी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट मतलब जो चॉइस फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो 26 तारीख से, और लास्ट जो चलेगा वो 3 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और एडिटिंग कर सकते हैं आप 4 से 5 तक एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें अगर कोई दिक्कत है, अगर आप कोई कॉलेज ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो ठीक है ना, आप लोग काउंसलिंग तो जानते ही होंगे झारखंड का। और सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो 10 तारीख से 1 मिनट 10 तारीख 10वां महीना और 15 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो 10 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा 10वां महीना में। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका यानी कि एडमिशन जब बोल सकते हैं उसको, तो 10 तारीख से 15 तारीख तक आपका होता है। ठीक है, होगा 10 से 15 तक हो गया, और ये भी 10 से 15 तक होगा। तो ये जो डेट है आप लोग को अच्छा से याद करना पड़ेगा, या फिर आप देख भी सकते हैं बोला। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल एज मैनी प्रेफरेंस एज पॉसिबल फॉर इंस्टीट्यूट। देखिए
एक बात तो सबको पता ही होगा कि झारखंड में कोई भी मतलब आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो अधिक से अधिक कॉलेज डालिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक कॉलेज डालिएगा, ठीक है। और ये बात पहले से ही बता चुके हैं, कोई डिप्लोमा वाला लोग को ही बताए थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन, और अब यहाँ पे जो कुछ फ़ी के बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए काउंसलिंग में फ़ी कितना लगेगा, तो देखिए ये जो है फ़ी कैसे जनरल और EWS BC1 BC2 जो है उन लोग का 500 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन का ये है, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग का है तो रजिस्ट्रेशन में 500 रुपये लगेगा और काउंसलिंग में 400 रुपये लगेगा, ठीक है। SC ST और फीमेल जो है उन लोग का 250 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन में, और काउंसलिंग में 250 लगेगा, ठीक है। बाकी जो दिव्यांग जो है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, और ये जो है काउंसलिंग फ़ी एज़ पर कैटेगरी लगेगा, ठीक है। देखिए पार्शियल एडमिशन फ़ी क्या होता है, जब भी आपको मतलब सीट अलॉटमेंट जो आता है, सीट अलॉटमेंट लेटर आता है ना, तो उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 1000 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बस ये 3 बार आपको फ़ी देना पड़ेगा। एक बार 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए, और काउंसलिंग 400 रुपये, और 1000 जो है आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो अब जो है आप लोग पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे किस एलिजिबल हैं कि नहीं है इसके लिए, मतलब जो झारखंड में जो बीटेक अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और भी इसके मतलब अभी जो इसका नोटिफिकेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर फ्रेंड नहीं देखे हैं, तो इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इससे या फिर इससे झारखंड से किसी भी, तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है।